हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि रतूड़ी. टुडेज टॉपिक इज़ डीवीआई टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज़ डीवीआई. इज़ बेसिकली डिजिटल विजुअल इंटरफेस. इंटरफेस इज़ बेसिकली जो दो मीडियम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी दो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए जो बीच में एक इंटरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ इंटरफेस. तो डीवीआई भी क्या है आपका एक विजुअल बेसिकली डिस्प्ले विजुअल इंटरफेस है, जिसको डेवलप किसने किया था? DDWG ग्रुप ने, दैट इज़ डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप. ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया था और ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है. इंटरफेस मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट करता है. किस किस को कनेक्ट करेगा? दैट इज़ यूज टू कनेक्ट अ वीडियो सोर्स सच एज वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर को किसके साथ कनेक्ट करेगा? टू अ डिस्प्ले डिवाइस दैट इज़ कंप्यूटर. यानी वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर को अगर हमें कंप्यूटर मॉनिटर के साथ कनेक्ट करना है तो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इंटरफेस इज कॉल्ड अ डीवीआई. डीवीआई दैट इज़ डिस्प्ले विजुअल इंटरफेस. ठीक है, इसको डेवलप किया था DDWG ने. ठीक है, डीवीआई हमेशा किस टाइप के सिग्नल्स को कैरी करता है? मेनली ये कैरी करता है दैट इज़ द डिजिटल सिग्नल्स. तो जो इससे पहले टेक्नोलॉजी आई थी वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल पे काम करती थी, बट ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये किस पे काम करती है? डिजिटल सिग्नल पे काम करती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनालॉग सिग्नल पे काम नहीं करेगी. दैट ऑल्सो वर्क विद द एनालॉग सिग्नल, बट मेनली क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम कर सकती है तो दैट्स वाई हमने ये डिफाइन कर रखा है कि डीवीआई कैरी डिजिटल सिग्नल. ये जो कनेक्टर है जिसके थ्रू दो डिवाइस आपस में जैसे वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो कनेक्टर है ये आया था, लॉन्च हुआ था इन 1999 में, और इसको डेवलप किया था, अभी मैंने प्रीवियसली बताया था आपको, DDWG ग्रुप ने. ठीक है, इट इज़ डिजिटल. ये किस टाइप का डिजिटल? बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनालॉग सिग्नल को कैरी नहीं कर सकता. दैट ऑल्सो कैरी अ एनालॉग सिग्नल. ठीक है, DVI हैज़ मैनी वर्जन ड्यू टू विच इट्स फिजिकल पिन काउंट्स आर चेंज. DVI के अंदर मैनी टेक्नोलॉजीज होती हैं, मैनी वर्जन्स होते हैं, ड्यू टू विच इट्स पिन काउंट्स आर चेंजिंग. DVI के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन डिफाइन होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इसके जो पिन्स होते हैं, पिन्स काउंट होते हैं ना, वो क्या हो रहे हैं आपके? चेंज हो रहे हैं. दैट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्जन. पिन्स क्या होती हैं? जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो कई बार पिन्स जो होती हैं हमारी वो कम होती हैं, कई बार ज़्यादा होती हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन द वर्जन्स. अब वर्जन्स क्या होते हैं? जब हम एक नई चीज़ लेके आते हैं, एक फॉर एग्जांपल मैंने DVI लेके आई कनेक्टर, फिर मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जो तो मैं नया बना के लाऊंगी, दैट इज़ अ न्यू वर्जन. ठीक है, तो उस न्यू वर्जन के अंदर पिन्स भी क्या हो रही हैं आपकी? चेंज हो रही हैं. मैक्सिमम जो इसके अंदर पिन्स होती हैं दैट इज़ 29, यानी 5 + 24, 25 जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपका. ठीक है, इस इमेज में डिफाइन हो रहा है इस इमेज के अंदर. तो वो आपका यही है, पिन्स क्या होती हैं जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, डिफरेंट वर्जन के अंदर डिफरेंट पिन्स कैरी करेंगी. तो इस पूरे में क्या है कि ये डिजिटल सिग्नल कैरी करता है. इट कैन बी लॉन्च, इट कैन या कह सकते हो इट वॉज लॉन्च इन 1999. इट डज नॉट only carry the digital signal, it also carry the analog signals. ठीक है, इट हैज़ मैनी वर्जन डिपेंड, और क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है तो वर्जन्स को डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया है? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पिन. जो हमारी फिजिकल पिन्स हैं इसके अंदर, और मैक्सिमम फिजिकल पिन्स कितनी होती है? 29, दैट इज़ 5 + 24. ठीक. नेक्स्ट, DVI कनेक्टर्स के तीन टाइप होते हैं: DVI-A, DVI-I एंड DVI-D. DVI-D सपोर्ट डिजिटल. ठीक है, ये सपोर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को. दैट सपोर्ट एनालॉग सिग्नल एंड दैट सपोर्ट द डिजिटल एंड एनालॉग बोथ सिग्नल्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल DVI-A दैट इज एनालॉग. दिस वर्जन ऑफ डिजिटल विजुअल इंटरफेस दैट इज DVI-A कैरी एनालॉग सिग्नल ओनली. ये किस टाइप के सिग्नल्स को कैरी करता है? एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करता है. ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है डिजिटल सिग्नल पे, दैट इज़ 0 1 की फॉर्म में, और एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं? दैट इज़ इन वेव फॉर्म्स. तो इसको कनेक्ट मतलब एनालॉग को डिजिटल में कनेक्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें एक सपोर्टिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ VGA, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, जो हमें इसके अंदर चाहिए होगा जब हम DVI-A की बात कर रहे हैं. ठीक है, DVI डज नॉट डिवाइड फर्दर वर्जन. DVI का एक ही वर्जन है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है. ना ही ये सिंगल लिंक होता है, ना ही ये ड्यूल लिंक होता है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे DVI-D के अंदर कि वो होता है सिंगल लिंक और ड्यूल लिंक. ठीक है, और इसमें जो फिजिकल पिन्स होती हैं DVI-A के अंदर दैट इज़ 17 पिन्स होती हैं DVI-A के अंदर. ठीक है, DVI-D. DVI-D रिप्रेजेंट डिजिटल.
डिजिटल वर्जन है, इट मीन्स ये कैरी करता है किस टाइप के सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल को, ठीक है। अब ये फर्दर डिवाइडेड है दो के अंदर, डेट इज़ DVI-D सिंगल लिंक और DVI-D ड्यूल लिंक। अब DVI-D सिंगल लिंक क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम बैंडविड्थ मतलब दो सोर्स के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ बैंडविड्थ। क्या कहलाएगी, बैंडविड्थ। तो जो DVI सिंगल लिंक का होता है ना, वो उसमें कितना डेटा कैरी करता है, वो 165 मेगाहर्ट्ज़, और वो कितने पिंस को सपोर्ट करता है, दैट सपोर्ट 12 टू 24 पिंस अवेलेबल होती हैं। जबकि जो ड्यूल सिम होता है, ड्यूल लिंक होता है, ड्यूल लिंक DUI जो होता है, उसके अंदर कितनी पिंस होंगी, 25 अवेलेबल पिंस होंगी, और वो किसको सपोर्ट करेगा, 2 इंटू 165 मेगा हर्ट्स मैक्सिमम, यानी डबल। तो इसी वजह से उसका नाम क्या रखा है, दैट इज़ ड्यूल लिंक, ठीक है। इसके अंदर हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, VGI, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर्स, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म में ही कंप्यूटर में स्टोर होता है, तो हमें उसको एडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमारे डिजिटल को एनालॉग या एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करे। तो दैट इज़ वाई इट डज़ नॉट यूज़ VGI कनेक्टर, जो हमें किस में ज़रूरत पड़ी थी, दैट यूज इन DVI-A के अंदर ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। इन DVI-D सिंगल लिंक के अंदर कितनी होती हैं, 12 टू 24 अवेलेबल पिंस होती हैं, और DVI-D के अंदर कितनी होती है, 24 अवेलेबल पिंस होती हैं। और इसके अंदर डेटा ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, उसके अंदर डेटा कम ट्रांसफ़र होता है। तो ये भी डिफरेंस है कि इसके अंदर सिंगल लिंक और ड्यूल लिंक के अंदर। नेक्स्ट DVI-I, DVI-I जो होता है दैट इज़ डिजिटल विजुअल इंटरफेस आई, दैट कैरी एनालॉग एंड डिजिटल बोथ सिग्नल्स को कैरी करेगा। इसमें भी सेम वही चीज़ दो होती हैं, दैट इज़ DVI सिंगल लिंक एंड DVI ड्यूल लिंक। तो ये ज़्यादा बैंडविड्थ वाला है, और ये ये कम बैंडविड्थ वाला होगा, और ये ज़्यादा बैंडविड्थ मतलब ये ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करेगा एज़ कम्पेयर दिस। इसके अंदर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, VGI-A की। क्यों, क्योंकि हमारे पास एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं, तो जब हमारे पास एनालॉग आएंगे तो हमें उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वी हैव टू यूज़ वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर, ठीक है। और इसमें जो होता है DVI सिंगल लिंक में कितनी पिंस होती हैं, 23 पिंस काउंट होता है, और DVI डुअल में कितनी पिंस होती है, 29 पिन काउंट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें DVI। तो DVI जो होता है ना, वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन मैक्सिमाइज डिफरेंशियल सिग्नलिंग। ये एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसको वो यूज़ करता है, ठीक है, टू कैरी अ, ताकि वो क्या कर सके, डेटा को ट्रांसफ़र कर सके सिंगल हाई स्पीड सीरियल लाइन में। हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए DVI इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, दैट इज़ TDMS, ठीक है। और ये जो TDMS है, ये टेक्नोलॉजी हाई स्पीड सीरियल डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करती है। सीरियल मतलब एक साथ डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होती है। ये जो DVI इंटरफेस होता है ना, ये किस टाइप के डेटा को ट्रांसमिट करता है, दैट इज़ डिजिटल वीडियो डेटा को। और ये हर टाइप के DVI सपोर्ट कर रहा है, हर मोड को, दैट DVI-A को भी सपोर्ट कर रहा है, DVI-D को भी सपोर्ट कर रहा है, DVI-I को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया आपका, ये एज़ कम्पेयर अदर टेक्नोलॉजी ये मोस्ट पॉपुलर हो गया, ये इंटरफेस बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और साथ साथ इसमें एक चीज़ भी है कि ये DVI जो है ना, वो किसके साथ कंपैटिबल है, अगर एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं तो किसके साथ कंपैटिबल है, दैट इज़ VGA के साथ कंपैटिबल है। तो क्योंकि ये VGA के साथ कंपैटिबल है, दैट मीन्स अदर टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन ये मोस्ट पॉपुलर हो गया। और अदर टेक्नोलॉजी कौन सी आपकी, प्लग एंड डिस्प्ले और डिजिटल फ्लैट पैनल। तो DVI specification is compatible with the VGI interface. This compatibility along with the other advantage lead to its widespread acceptance over competing digital display standard, that is plug-in display and digital flat panel, ठीक है। और साथ साथ DVI जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के साथ नहीं जुड़े हुए, दैट कैन ऑल्सो बी यूज विद द अदर डिवाइसेस, दैट इज़ TV और DVD प्लेयर्स। तो इस पूरे पैराग्राफ में मेनली ये बोला गया है कि DVI जो है वो एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है टू ट्रांसमिट देयर डेटा, दैट इज़ TMDS, ठीक है। और साथ साथ ये इंटरफेस किस टाइप के डेटा को, अनकम्प्रेस्ड डिजिटल वीडियो को ट्रांसमिट करती है। और साथ साथ ये मल्टीपल मोड्स को भी सपोर्ट करती है, दैट इज़ DVI-A, DVI-D एंड DVI-I, ठीक है। साथ साथ क्योंकि ये VGI के साथ, वीडियो ग्राफिकल एडेप्टर के साथ भी ये कंपैटिबल है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इसकी वाइड स्प्रेड एज़ कम्पेयर अदर जो हमारी डिजिटल डिस्प्ले स्टैंडर्ड है, जैसे प्लग इन डिस्प्ले और डिजिटल फ्लैट पैनल। और ये कंप्यूटर के अलावा अदर डिवाइसेस के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसकी जो एडवांटेज है, फर्स्ट ऑफ एडवांटेज क्या है आपकी, इट कैरी डिजिटल सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी विल नॉट डिक्रीज ओवर द लेंथ, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी। एंड कलर क्वालिटी एंड इमेज क्वालिटी इज़ परफेक्ट। ये सारी एडवांटेज है किसको यूज़ करने की, DVI एज़ कम्पेयर अदर, ठीक है। डिसएडवांटेज, क्योंकि पिन ज़्यादा हो रही हैं तो कनेक्टर क्या होगा, बल्कि हो सकता है, ठीक है। द वायर बिकम बिगर, वायर बिकम बिगर हो सकती है आपकी। एंड द रिजोल्यूशन मतलब होता है पिक्सल, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो वो DVI के अंदर इज़ नॉट इनफ। तो ये सारी क्या है इसकी डिसएडवांटेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DVI एक इंटरफेस की तरह काम करता है, दैट इज़ यूज टू कनेक्ट वीडियो ग्राफिक कंट्रोलर को किसके साथ, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये कनेक्टर है तो इसके अंदर पिन्स डिफाइन होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसके अंदर 29 पिन्स होती हैं। इसके 3 कनेक्टर होते हैं, DVI-D, DVI-I और DVI-A। A फॉर एनालॉग सिग्नल्स कैरी करता है, D फॉर डिजिटल सिग्नल और I इज़ एनालॉग एंड डिजिटल ऑल्सो, ठीक है। और जब भी हम एनालॉग सिग्नल्स की बात करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वी यूज़ VGA, दैट इज़ वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, ताकि वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, TDMS टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। ये अनकम्प्रेस डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, इस वजह से क्या है आपका DVI जो है वो मोर कंपैटिबल है एज अदर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। दूसरा ये कंप्यूटर के अलावा अदर डिवाइसेस पे भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसकी एडवांटेज क्या है, डिजिटल सिग्नल कैरी करता है, क्वालिटी लॉस नहीं होती है, कलर क्वालिटी इमेज क्वालिटी होती है। बट क्योंकि कनेक्टर्स ज़्यादा हैं, पिन्स ज़्यादा हैं, तो कनेक्टर जो है बल्कि हो सकता है, बिग वायर्स बिकम बिग, और रेजोल्यूशन ऑफ DVI इज़ नॉट इनफ एज कम्पेयर टू द टूडेज टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ DVI। थैंक यू सो मच।